हेलो बच्चों। आज हम लोग जेई मेंस 2022 के जुलाई अटेम्प्ट के डिफरेंशियल इक्वेशंस के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसको यहाँ पर मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप इस सेशन को पेन एंड पेपर के साथ देखिए। कॉन्सेप्ट्स के साथ में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और जो यूनिक सॉल्यूशन भी होगा कुछ क्वेश्चंस का उसको भी हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, सेशन को शुरू से अंत तक देखिए और सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 0,-2। 28 जुलाई का शिफ्ट 2 का सवाल है, ठीक है ना। यानी दो पॉइंट है इस तरह से 0,2 और 0,-2। अब पता है ना, दो पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं बच्चों? इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं, ठीक है ना। दो पॉइंट से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। तो उन सारे में क्या होगा? एक फैमिली बनेगा। क्या बनेगा? फैमिली बनेगा। आपको लिखा भी हुआ है फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो सबसे पहले क्या करो, एक यूनिक सर्कल बना दो दोनों पॉइंट से पास करने वाला। तो यूनिक सर्कल कौन सा हो जाएगा? अगर ए बी को डायमीटर ले लेंगे, अगर ए बी को डायमीटर ले लेंगे तो ये भी एक सर्कल होगा। तो ये भी डायमीटर होगा तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? सेंटर। सेंटर का कोऑर्डिनेट 0+0/2 2-2/2 यानी 0,0। और ये जो ए बी डायमीटर होगा, ये सर्कल का रेडियस कितने के बराबर हो जाएगा? ए बी का हाफ। ए बी का लेंथ कितने के बराबर है? 4 है, तो रेडियस 2 के बराबर हो जाएगा। यानी एक सर्कल इस तरह से हो जाएगा x-0 का होल स्क्वायर x² + y² -4, ठीक है ना। इधर लिख लिया प्लस। और अगर एक ए बी स्ट्रेट लाइन बना दे, हम लोग ए बी स्ट्रेट लाइन बना दे, तो ए बी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ए बी लाइन में x कोऑर्डिनेट 0 और y एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है दोनों पॉइंट का। यानी इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x = 0। यानी कुछ इस तरह का लाइन बन जाएगा ए बी। ए बी कुछ इस तरह का लाइन बन जाएगा। तो यहां पर में इक्वेशन बन जाएगा प्लस लैम्डा इंटू x-0 = 0। मैंने ऐसा कैसे लिख दिया? आप फैमिली ऑफ सर्कल्स को याद करो, s + λl = 0। s + λl = 0 क्या होता है? एक फैमिली ऑफ सर्कल्स होता है। फैमिली ऑफ सर्कल्स होता है। वो कौन सा सर्कल्स होगा? जो ये सर्कल डायमीटर वाला सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। तो ऐसा ऐसा कितने सर्कल हो जाएंगे? इनफाइनाइट सर्कल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। इनफाइनाइट सर्कल्स हो जाएंगे इस तरह से। और उन सारे जो सर्कल्स बनेंगे वो यही सर्कल होंगे जो 0,2 और 0-2 से पास करेगा। अब यहां पर में क्या करना है? यहां पर में एक वेरिएबल लैम्डा है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहां पर में बन जाएगा 2x + 2y y डैश प्लस लैम्डा इंटू एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 = 0। यहां से लैम्डा का वैल्यू पुट कर देंगे। लैम्डा का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? -2x + 2y y डैश। लैम्डा को यहां रख दीजिए तो आपको एक ही वेरिएबल है, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। x² + y² -4, ठीक है ना। -2 कॉमन ले लेंगे, x + y इंटू वाई डैश इंटू x = 0। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखिए, ये x² और यहाँ पर -2x², यानी कितना हो जाएगा? -x², ये +y² -4 और यहां पर में आ जाएगा -2xy y' = 0। जब इसको निगेटिव को कॉमन ले लेंगे, तो आपको इक्वेशन बन जाएगा x² - y² +4 प्लस 2xy y' = 0। और ये क्या हो गया? एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 2xy y' dy/dx। y डैश का मतलब क्या होता है? dy/dx। तो दिस प्लस x² - y² + 4, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है। इसके अलावा जो भी तरीका होगा आप चेक करके देख लो, वो काफी ज्यादा लेंदी होगा, ठीक है ना। ये इसका सिंपल तरीका है जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा दिया। फैमिली ऑफ सर्कल्स s + λl = 0। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन का लेंथ जो है छोटा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है हमारे पास में। ये आपके पास जो सवाल है, ये सवाल ये बोल रहा है कि
let the solution curve y equal to yx of the differential equation 1 plus e power 2x into dy by dx plus y equal to 1 passes through the point 0 pi by 2. तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी e पावर x into yx निकालना है। यानी सबसे पहले तो yx निकालना पड़ेगा, yx निकालेंगे तभी ये लिमिट हम लोग निकाल पाएंगे। तो yx निकालने के लिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर मैं 1 प्लस 2x को इधर लेके चलेंगे तो आपको क्या बन जाएगा? dy by dx प्लस y इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस e पावर 2x। ठीक है ना। और लीनियर का एक फॉर्म आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, dy by dx प्लस p ऑफ x इंटू y इक्वल टू q ऑफ x, जिसमें px x का फंक्शन है, qx x का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा? qx हो जाएगा, और px का मतलब यहाँ पर में 1 मल्टीप्लाइड है तो ये हो जाएगा। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी px dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होल dx। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं px का इस गिवन इक्वेशन में px का वैल्यू कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं है तो y इंटू 1, 1 भी किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, 1 मतलब x पावर 0, ठीक है ना। और qx का वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर 2x। और ये जो है if, इसको बोलते हैं if बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो डायरेक्ट लिख दीजिए y इंटू ई पावर p इंटू dx, यानी 1 इंटू dx यानी ई पावर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर 2x इंटू ये फिर से आ जाएगा ई पावर x इंटू dx, ठीक है ना। अब यहाँ पर e पावर x को t ले लेंगे, e पावर x को t ले लेंगे तो e पावर dx dx dt, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट बनेगा y इंटू ई पावर x इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें t क्या लिया है? e पावर x। तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ये पूरा वाला क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, यानी tan इनवर्स t। तो tan इनवर्स e पावर x प्लस कांस्टेंट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल गया। के निकालने के लिए ये को 0 पाई बाई 2 से पास करना पड़ेगा, यानी x इक्वल टू 0 और y का वैल्यू कितना होगा? पाई बाई 2। तो y का वैल्यू पाई बाई 2, x इक्वल टू 0, तो ये हो गया पाई बाई 2 इंटू ई पावर 0। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 प्लस के। तो के का वैल्यू कितने के बराबर हो गया? पाई बाई 4। के का वैल्यू हो गया पाई बाई 4, यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया आपके पास में, ये बन गया y ई पावर x, y इंटू ई पावर x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ई पावर x प्लस tan इनवर्स ई पावर x प्लस k, यानी पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ई पावर x इंटू वाई एक्स, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी ई पावर x इंटू वाई एक्स, यानी इस पर क्या लगा देना है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये y का मतलब है y एज ए फंक्शन ऑफ x, तो इस पूरे पर क्या लगा देंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा तो ई पावर इंफिनिटी मतलब क्या हो गया? tan इनवर्स इंफिनिटी के करीब। और व्हाट इज tan इनवर्स इंफिनिटी? पाई बाई 2, और यहाँ पर एक ऑलरेडी पाई बाई 4 बैठा हुआ है, यानी 3 पाई डिवाइड बाई 4, 3 पाई बाई 4। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों? 3 पाई बाई 4, यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, 3 पाई बाई 4। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है और जेई मेंस के लिए, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, आपको समझ में आया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 पाई बाई 4। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। तो हमारे पास एक और सवाल है, let y equal to yx be the solution of the differential equation dy by dx plus 1 by x square minus 1 into y equal to x minus 1 by x plus 1 square root x greater than 1। और ये कर्व है 2 रूट 1 by 3 से पास कर रहा है, तो रूट 7 इंटू वाई ऑफ 8 का वैल्यू बताना है। ये फिर से आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। कौन सा इक्वेशन हो गया? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो पिछला इक्वेशन मैंने बताया, पी वाई इक्वल टू क्यू, पी का वैल्यू ये पूरा फंक्शन पी एक्स है, और ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा? क्यू एक्स, ठीक है ना। तो आप चलिए इसको डायरेक्टली लिखते हैं, y इंटू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यानी 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ क्यू यानी अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, ये होल ब्रैकेट, और एक अलग से भी क्या हो जाएगा डी एक्स। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं आपको क्या करना है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन में दो फैक्टर आ जाएगा। वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लोग लिख सकते हैं, वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हैं वन बाई टू, वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ln x माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ln x प्लस वन, और वन बाई टू यानी स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी y इंटू ई पावर, ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं ई पावर वन बाई टू मॉड ऑफ या ऐसा लिखो इंटू ln मॉड ऑफ x माइनस वन डिवाइड बाई x प्लस वन, ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ पर मैं फिर से लिखेंगे तो यहाँ पर में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन ई पावर वन बाई टू ln मॉड ऑफ x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इंटू डी ऑफ x। और यहाँ पर में ये वन बाई टू बाहर इधर चला जाएगा तो हो जाएगा y इंटू अंडर रूट ऑफ लॉग का प्रॉपर्टी लग जाएगा, ये वन बाई टू यहाँ पर आ जाएगा पावर में, और e पावर ln समथिंग इज दैट नंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। और जैसे ही यहाँ पर में ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये वाला फैक्टर से, तो आपको मिल जाएगा x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इंटू dx, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब इसको करना है यहाँ पर में प्लस वन माइनस वन करेंगे तो यहाँ पर में इसका सिंपल हो जाएगा y इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू, यहाँ x यहाँ पर माइनस वन है ना, इसको लिख देंगे प्लस वन माइनस टू, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वन यानी x माइनस टू ln मॉड ऑफ x प्लस वन प्लस के, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब ये कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, टू कॉमा रूट वन बाई थ्री, टू कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ वन बाई थ्री से, तो टू कॉमा वन बाई रूट थ्री सेटिस्फाई कर दीजिए, यानी एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे टू, एक्स का वैल्यू टू और वाई का वैल्यू अंडर रूट वन बाई थ्री, यानी अंडर रूट वन बाई थ्री इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू टू है, तो टू माइनस वन, वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री अंडर रूट ऑफ वन डिवाइड बाई थ्री, और x का वैल्यू टू लिख देंगे माइनस टू ln, यहाँ पर मॉड ऑफ टू प्लस वन, टू ln थ्री प्लस के, तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से वन बाई थ्री, तो k का वैल्यू मिल जाएगा टू ln थ्री, और वन बाई थ्री माइनस टू यानी माइनस फाइव बाई थ्री, ये आपको k का वैल्यू मिल गया, k इक्वल टू टू ln थ्री माइनस फाइव बाई थ्री। अब आपको क्या बोल रहा है, रूट सेवन इंटू वाई ऑफ एट का वैल्यू बताना है, तो सबसे पहले x के जगह 8 पुट कर दीजिए, है ना, x के जगह 8 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह y इंटू एक्स का जब 8 पुट कर देंगे तो 8 माइनस वन यानी 7 बाई रूट नाइन, 7 बाई थ्री यानी 7 डिवाइड बाई नाइन इक्वल टू, यहाँ पर में हो जाएगा x का वैल्यू 8, x का वैल्यू 8 इक्वल टू 8 माइनस टू, यहाँ पर 8 प्लस वन, टू ln 9, यहाँ पर हो जाएगा 2 ln 9 प्लस k, व्हाट इज k का वैल्यू है 2 ln 3 माइनस 5 बाई 3, 2 ln 3 प्लस 2 ln 3 माइनस 5 बाई 3। अब इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर मैं आपको रूट सेवन से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको क्या करना है, रूट सेवन इंटू वाई एट, यानी ये जो भी वैल्यू आया है, कौन सा वैल्यू, एक्स का वैल्यू 8 पर आया है, तो रूट सेवन इंटू वाई एट कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट नाइन ऊपर चला जाएगा, 3 डिवाइड बाई रूट सेवन, और रूट सेवन से मल्टीप्लाई भी कर देना है, तो 8 माइनस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ln 9 को 3 स्क्वायर यानी माइनस 6 ln 3 प्लस 2 ln 3, माइनस 6 ln 3 प्लस 2 ln, सॉरी यहाँ पर मैं 4 ln 3, 3 का स्क्वायर, ये 9 को 3 स्क्वायर यानी माइनस 2 ln 3, ठीक है ना,
यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 4ln3 माइनस 4ln3 प्लस 2ln3 माइनस 2ln3 और माइनस 5/3, तो √7 कैंसिल, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 8 माइनस 2ln3 माइनस 5/3, तो ये हो गया 24 माइनस 5। व्हाट इज 24 माइनस 5? ये हो गया आपके पास में 19 माइनस 6ln3, और इसका आंसर कौन सा हो गया? डी ऑप्शन, देख पा रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा 19 माइनस 6ln3, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो आपको समझना है, और बाकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टैंडर्ड, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 19 माइनस 6ln3, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक और सवाल है हमारे पास में, ये भी काफी अच्छा सवाल है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई इंटू 5x प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में यहां पर मैं इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू 5x प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पर मैं, आप इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए, यहां पर मैं एक टर्म है वाई स्क्वायर और एक टर्म है वाई स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसको, यहां पर मैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन को, वाई डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पर मैं लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 5x। इसका मतलब है यहां पर मैं वाई स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे कुछ, है ना। तो वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू एक्स, सॉरी वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं जेड। जब वाई स्क्वायर को जेड लिखेंगे तो इससे क्या फायदा हो जाएगा? 2y वाई डैश, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई डैश का मतलब है dy बाई dx, और यहां पर z को लिख सकते हैं dz डिवाइड बाई dx, ठीक है ना। ये y डैश का मतलब हो गया dy बाई dx। अब यहां पर मैं y dy बाई dx जो कि यहां बैठा हुआ है, इसके जगह लिख देंगे हाफ, इसके जगह लिख देंगे हाफ dz डिवाइड बाई dx इक्वल टू, ध्यान से देखिए, वाई स्क्वायर की जगह लिख देंगे z माइनस एक्स डिवाइड बाई जेड प्लस 5x। अब क्या है, अब ये क्वेश्चन आपका जो होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस है, उसमें कन्वर्ट हो गया। कैसे? जैसे होमोजीनियस में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर का जो डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या होता है? सेम होता है। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल टू वी एक्स, और z इक्वल टू वी एक्स लिखेंगे तो यहां पर मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, dz बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डीवी डिवाइड बाई डी एक्स। तो यहां पर मैं जब इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डीवी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स, और z के जगह vx यानी 2 टाइम्स v माइनस 1 डिवाइड बाई v प्लस 5, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इसको यहां पर में लिख सकते हैं, और जब इसको सॉल्व कर देंगे यहां पर में तो आपको हो जाएगा x इंटू डीवी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, ये v को इधर लेके एलसीएम लेंगे तो 2v माइनस 2b माइनस 2, और यहां पर में आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर माइनस 5v डिवाइड बाई v प्लस 5, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, जब इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये dx के नीचे में x आएगा और dv के नीचे ये डिवाइड बाई दिस, तो यहां पर आ जाएगा dx डिवाइड बाई x इक्वल टू v प्लस 5 डिवाइड बाई ये v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर
माइनस वी स्क्वायर माइनस 3b माइनस 2 इंटू डीवी। ठीक है ना। तो अपन लोग अब इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर मैं अब जो है, अब इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, dx बाई एक्स, ये सबको उधर लेके चलो, प्लस v प्लस 5 डिवाइड बाई, ये इसका दो फैक्टर बन जाएगा, v प्लस 2 v प्लस 1 v प्लस 2 इंटू v प्लस 1 इंटू dv इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आपको इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो अपने पास इस तरह का कुछ रिजल्ट बनेगा। इसको लिख सकते हैं dx डिवाइड बाई एक्स 4 डिवाइड बाई b प्लस 1 इंटू db माइनस 3 डिवाइड बाई v प्लस 2 इंटू dv इक्वल टू 0। अब पार्शियल फ्रैक्शन करके देख लो, ये 4b प्लस 8, 4b प्लस 8 माइनस 3b माइनस 3, तो यहाँ पर में कितना हो जाएगा, b प्लस 5 हो जाएगा। अब तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ln x, इंटीग्रेट कर देंगे तो ln x प्लस 4 ln मॉड ऑफ v प्लस 1, मॉड ऑफ v प्लस 1 माइनस 3 ln v प्लस 2 माइनस 3 ln मॉड ऑफ v प्लस 2 इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो मैंने उसको ln के नाम दे दिया साइड में। ठीक है ना। अब क्या करो, देखो ध्यान से, ये ln में हो जाएगा x इंटू, यहां पर में ये पावर इधर आ जाएगा v प्लस 1 टू दी पावर 4, ये पावर इधर आके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा v प्लस 2 टू दी पावर होल क्यूब इक्वल टू ln k या c। अब वापस क्या करो, x इंटू जो v रखा था, v के जगह क्या रखेंगे, z बाई एक्स, v के जगह हम लोग लिख देंगे z बाई एक्स, यानी z डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 टू दी पावर 4 डिवाइड बाई z डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू k। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर देखो, यहाँ पर में एक, यहाँ पर में x पावर 4 होगा, यहाँ पर में x पावर क्यू, और एक x कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको मिल गया z प्लस एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाई z प्लस एक्स का होल क्यूब इक्वल टू k इंटू z प्लस 2x का होल क्यूब। ठीक है ना। अब क्या करना है, व्हाट इज z, आपने z भी सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, z को क्या सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, y स्क्वायर, z को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है y स्क्वायर, यानी y स्क्वायर प्लस x का होल क्यूब इक्वल टू k y स्क्वायर प्लस 2x टू दी पावर होल क्यूब। इस तरह से इसका रिजल्ट आ गया, y स्क्वायर प्लस एक्स होल होल वाई स्क्वायर, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 नहीं है बच्चों, यहाँ पर पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर में कितना है, 3 है, 4 4 और यहाँ पर में 3, एक x पावर 4 और एक x कैंसिल, तो नीचे x क्यूब भी कैंसिल हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से इस इक्वेशन का आंसर आ गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू k इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर होल क्यूब। कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू सी वाई स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर होल क्यूब। इसका मतलब है ये ऑप्शन जो है सी की जगह है, ये ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है ना। इसमें बेसिकली हम लोग क्या किए, इसमें बेसिकली आपको ध्यान ये रखना था कि सी हो या के हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना। इसका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन, और इसमें बेसिकली आपको दो बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ा था, एक बार वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर को जेड सब्स्टिट्यूट कर दिया तो होमोजीनियस बन गया, होमोजीनियस में फिर स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन z इक्वल टू vx करके फाइनली आंसर हम लोग निकाल लिए। तो चलिए ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको क्या बोला जा रहा है, एक y इक्वल टू वाई एक्स, एक y इक्वल टू वाई एक्स, एक दिया हुआ इक्वेशन जिसमें आपको बोला जा रहा है इसका x जो है 0 से π/2 के बीच में है, और इसके बाद आपको ये बोला जा रहा है इस इक्वेशन में कि डिफरेंशियल इक्वेशन है sin स्क्वायर 2x इंटू dy बाई dx प्लस 8 sin स्क्वायर x प्लस 8 sin स्क्वायर 2x प्लस 2 sin 4x इंटू y इक्वल टू e पावर माइनस x इंटू दिस, y ऑफ π/4 इक्वल टू e पावर माइनस पाई, तो y ऑफ π/6 का वैल्यू निकालना। अगेन ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर कैसे है, लीनियर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy बाई dx प्लस
पी वाई इक्वल टू क्यू। सबसे पहले क्या करो, ये साइन स्क्वायर इसको इधर डिवाइड कर दो, तो इधर डिवाइड कर देंगे तो ध्यान से देखो, जो पी मेरा हो जाएगा, पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 साइन स्क्वायर 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस 2 साइन 4x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 2x, ठीक है ना। और q का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, q के बराबर 2e⁻⁻4x इंटू 2 साइन 2x प्लस cos 2x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 2x। अब ध्यान से देखिए इसको, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो इसको ध्यान से देखिए, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा y, यहां पर मैं ये p को लिख सकते हैं, यहां पर मैं ये p को लिख सकते हैं इक्वल टू 8 प्लस 2 साइन 4x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 2x। और यहां पर मैं ये साइन स्क्वायर 2x का जो साइन स्क्वायर 2x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, देख पा रहे हैं, है ना। कैसे लिखा है यहां पर मैं, यहां पर साइन स्क्वायर 2x का डिफरेंशिएशन 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू 2, तो यहां पर मैं 2 साइन 2x कॉस 2x साइन 4x और बगल में 2 है, इसका मतलब है हम y इंटू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी dx, तो यहां पर मैं 8 dx यहां पर लिख देंगे 8x प्लस यहां पर मैं ln साइन स्क्वायर 2x प्लस ln साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू, यहां पर मैं q में क्या होगा 2e⁻⁻4x 2e⁻⁻4x इंटू 2 साइन 2x प्लस cos 2x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 2x इंटू, यहां पर मैं इसको लिख देंगे e पावर 8x इंटू ई पावर ln साइन स्क्वायर 2x। अब ध्यान से देखो, यहां पर मैं e पावर ln x, e पावर ln x का वैल्यू कितने के बराबर, x के बराबर होता है, इसका मतलब ये पूरा फैक्टर साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x और साइन स्क्वायर 2x, ये और ये कैंसिल, 8x और e पावर -4x ये भी कैंसिल, तो ये बन जाएगा इक्वल टू 2e⁻4x इंटू 2e⁻4x इंटू 2 साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 2x, और यहां पर dx भी आपको मिल जाएगा, 2 साइन 2x प्लस cos 2x, 2 साइन 2x प्लस cos 2x इंटू d ऑफ x। और जब इसको हम लोग ये करेंगे, यहां पर मैं इसमें क्या करते हैं, इसमें आप इसको बाय पार्ट्स लगा दो, इसको क्या कर दो बाय पार्ट्स लगा दीजिए। बाय पार्ट्स कैसे लगाएंगे, बाय पार्ट्स लगाने के लिए इसको लिख सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा y इंटू ई पावर 8x इंटू साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू, यहां पर मैं 2 को बाहर करो, 2 को बाहर करो, यहां पर e पावर 4x का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, e पावर 4x को इंटीग्रेशन करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको एज इट इज यानी इसको u इंटू v, यानी e पावर 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e पावर 4x डिवाइड बाई 4 इंटू ये पूरा फंक्शन एज इट इज रहेगा 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x, एक काम कीजिए, इसमें ये पूरा फंक्शन जो है इसको और इसको यहां पर बाय पार्ट्स लगाइए, इसको ऐसा नहीं, यहां पर मैं ई पावर दिस, इसको और इसको प्रोडक्ट करके बाय पार्ट्स लगाइए, इसको एज इट इज रखिए, यानी हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू ई पावर 4x डिवाइड बाय 4 इंटू 2 साइन
2x, यहाँ पर 2 को बाहर कर देते हैं, माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 4x/4 इंटू 2 sin 2x, 2 sin 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 cos 2x इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू dx, और प्लस में ये वाला पार्ट रहेगा, प्लस में ये वाला पार्ट रहेगा, प्लस प्लस 2 तो ऑलरेडी बाहर कर दिया है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 4x इंटू कॉस ऑफ 2x dx, ठीक है ना। तो यहां पर मैं ध्यान से देखो, यहां पर मैं ये 2 कैंसिल 4 से, और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इधर में क्या बन रहा है, ई पावर 4x, ये 2 भी कैंसिल, ई पावर 4x 2 2 और 4 भी कैंसिल, तो यहां पर बन गया ई पावर 4x इंटू साइन 2x। तो इधर में इसको लिख सकते हैं y इंटू ई पावर 8x, y इंटू पावर 8x इंटू साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू ई पावर 4x इंटू साइन 2x, ई पावर 4x इंटू साइन 2x प्लस कांस्टेंट। तो इसको जब हम लोग इसको इधर में देखेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर में क्या आ रहा है, अब इसको हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ पर में जो हमारा बाउंड्री कंडीशन है क्या दिया हुआ है, y ऑफ π/4 इक्वल टू ई पावर माइनस पाई, यानी x इक्वल टू π/4 लिखेंगे, x इक्वल टू π/4 लिखेंगे, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई पावर माइनस पाई, रख दीजिए यहाँ पर में, यानी ई पावर माइनस पाई, ई पावर x की जगह कितना रखेंगे, π/4, तो 8 इंटू π/4 यानी ई पावर 2 पाई, ई पावर 2 पाई, और साइन 2 इंटू π/4, साइन π/2 का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू ई पावर x का वैल्यू 4 इंटू π/4 ई पावर पाई इंटू 1 प्लस के। तो यहां से क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, ई पावर पाई और ये भी ई पावर पाई कैंसिल हो जाएगा, तो के का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, के का वैल्यू आपको 0 के बराबर मिल गया। तो जो इक्वेशन मेरा मिल गया y, अब ये पूरे फंक्शन को इधर डिवाइड कर देंगे, तो y का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, ई पावर 4x/8x, ई पावर माइनस 4x, और एक साइन स्क्वायर 2x डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा, यानी ई पावर माइनस 4x डिवाइड बाई साइन ऑफ 2x, और k तो ऑलरेडी क्या है 0, तो ये हो गया। अब आपको क्या बोल रहा है, x इक्वल टू π/6 पर आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, y π/6, यानी x इक्वल टू π/6 पर y का वैल्यू, तो x इक्वल टू π/6 रख दो यहाँ पर में, तो y इक्वल टू ई पावर माइनस 4π/6 यानी माइनस 2π/3, और साइन 2 इंटू साइन ऑफ 2π/3, साइन ऑफ 2π/6 यानी साइन π/3, और साइन π/3 कितना हो जाएगा, √3/2, यानी ये हो गया 2/√3 ई पावर माइनस 2π/3, यानी 2/√3 पर माइनस 2π/3, और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कौन सा, 2/√3 पर माइनस 2π/3। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। तो इसमें भी फिर से वही हुआ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको सवाल को देख के थोड़ा सा अगर मैनिपुलेट करेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है, और सवाल जो है थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, 2/√3 ई पावर माइनस 2/3। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिए। हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लेट ए स्मूथ कर्व y इक्वल टू fx बी सच दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट xy ऑन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y/x। इफ द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड 8, 1, देन y ऑफ 1/8 का मॉड का वैल्यू बताना है। y इक्वल टू fx स्मूथ है, स्मूथ का मतलब होता है कि हर पॉइंट पर क्या होता है, dy/dx जो है आपको निकल जाएगा, यानी स्मूथ का मतलब होता है कर्व इज डिफरेंशिएबल, यानी dy/dx निकलेगा। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, यानी कोई भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे dy/dx, मान लो ये पॉइंट हो गया P,
एक्स कॉमा वाई, इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस वाई बाई एक्स, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के इंटू वाई बाई एक्स। और k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब इसको इजीली हम लोग इजीली इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dy बाई वाई और माइनस यानी प्लस dx बाई x, और यहां पर में k भी आपको रहेगा। जब इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा ln y प्लस ln x, और बगल में k रहेगा तो पावर में चला जाएगा तो x पावर k इक्वल टू ln, कुछ कांस्टेंट भी रहेगा इंटीग्रेशन का, उसको ln c मान लिया, यानी ये वापस इक्वेशन मिल गया y इंटू एक्स पावर k इक्वल टू c, जिसमें दो वेरिएबल है k और c दोनों निकालना पड़ेगा, इसलिए दो बार वैल्यू दिया हुआ है 1,2 एंड 8,1। तो चलिए x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, एक बार x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, y इक्वल टू 2, यानी 2 इंटू एक्स पावर 1, 2 इंटू एक्स पावर 1 यानी 1 पावर k इक्वल टू c, इसको पहला इक्वेशन दे दो, और दूसरा 8,1 x का पावर 8 यानी y का वैल्यू यानी 1 इंटू 2 पावर 1 इंटू 8 पावर k, 1 इंटू 8 पावर k इक्वल टू c, इसको दूसरा इक्वेशन, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको दोनों इक्वेशन में से c को इक्वेट कर दो तो आपको मिल जाएगा 2, 1 पावर k 1, तो 2 इक्वल टू 8 पावर k, तो यहां से k का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/3, k का वैल्यू कितना मिल गया 1/3, क्योंकि यहां पर में 8 पावर 1/3 इज 2, तो k का वैल्यू 1/3 मिल गया। जब k का वैल्यू 1/3 यहां रख देंगे बच्चों तो आपको c का वैल्यू कितना मिल रहा है 2, c ऑलरेडी हमारे पास में 2 है, तो जो इक्वेशन मिल गया वो आपको मिल गया y इंटू एक्स पावर 1/3 इक्वल टू 2, y इंटू एक्स पावर 1/3 इक्वल टू 2। अब आपको बोला जा रहा है y ऑफ 1/8 का मॉड निकालना है, y ऑफ 1/8 यानी x इक्वल टू 1/8 रख दो इस पे, तो y ऑफ 1/8 इंटू 1/8 टू दी पावर 1/3 इक्वल टू 2, और 1/8 टू दी पावर 1/3 यानी कितना हो गया 1/2, तो y ऑफ 1/8 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 4, और इसका मॉड ले लेंगे तो ये भी मॉड ऑफ 4 यानी 4 के बराबर हो गया। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है, मॉड ऑफ y/8 इक्वल टू 4। और काफी इजी सवाल है बच्चों, एकदम इजी सवाल है, ठीक है ना। अभी तक जो भी सवाल हम लोग ने सॉल्व किया उसमें पहला क्वेश्चन एक मिला है वो जो इजी सवाल है। तो चलिए इस तरह से इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेट y इक्वल टू y विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इक्वल टू 4y क्यूब प्लस 2y एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 4y क्यूब प्लस 2y एक्स स्क्वायर, और इसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है, डिवाइड बाई 3xy स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब 3 और y ऑफ 1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और फॉर सम स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर y ऑफ 2 बिलोंग्स टू n-1 क्लोज इंटरवल टू n क्लोज इंटरवल देन n इज इक्वल टू, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है ना। होमोजीनियस क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो पावर होता है वो सेम होता है। जैसे यहाँ पर y क्यूब है, y का पावर 1 एक्स स्क्वायर, y का टोटल पावर 3, यहाँ पर भी टोटल पावर 3, यहाँ पर भी 3, तो इस केस के लिए सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं y इक्वल टू वी एक्स। ये क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया अभी आपको यहाँ पर में, जिसमें हम लोग ने z को vx लिखा था। क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ z का पावर 1 x का पावर 1, z का पावर x पावर 1, तो यहाँ पर z इक्वल टू vx लिख दिया। ठीक इसी तरह से ये जो सवाल है, ठीक इसी तरह से ये जो सवाल है इसमें भी क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें भी आपको y इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो y इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट कर देंगे तो dy बाई डी एक्स को लिख देंगे v प्लस एक्स इंटू dv डिवाइड बाई dx, और यहाँ पर में 4y क्यूब में से x क्यूब कॉमन निकाल लो, x क्यूब कॉमन निकाल लोगे तो 4v क्यूब प्लस यहाँ पर में 2 हो जाएगा y इक्वल टू वी एक्स यानी 2v, 4v क्यूब 2v, और डिवाइड बाई एक्स क्यूब यहां से भी कॉमन आएगा तो यहां पर में आ जाएगा y 3v स्क्वायर प्लस 1, 3v स्क्वायर प्लस 1। किस तरह से ये इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब कैंसिल, ये डी v को उधर लेके चल जाएंगे तो बन जाएगा x इंटू डीवी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर 4v क्यूब प्लस
2v माइनस 3vq माइनस v, 4vq प्लस 2v माइनस 3vq माइनस v डिवाइड बाई 3v² प्लस 1। तो यहां से आपको मिल रहा है, यहां से आपको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए, x इंटू dv डिवाइड बाई dx इक्वल टू, यहां पर मैं न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा vq प्लस v डिवाइड बाई 3v² प्लस 1। और कितना खूबसूरती से सेट किया हुआ है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी हो गया ये। 3v² प्लस 1 डिवाइड बाई vq प्लस v, और यहां पर में dv हो जाएगा, इधर में हो जाएगा dx डिवाइड बाई x, और इसका डिफरेंशिएशन ये मौजूद है, यानी दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ vq प्लस v इक्वल टू ln x, या मॉड लिख दो, और प्लस ln ऑफ k लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ln ऑफ k। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं vq प्लस v इक्वल टू k x। अब क्या करेंगे, v के जगह लिख दो वापस y बाई एक्स का होल क्यूब, यानी y डिवाइड बाई एक्स का होल क्यूब प्लस v इक्वल टू y बाई एक्स इक्वल टू k इंटू एक्स। अब क्या करना है आपको, y ऑफ 1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यानी x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू k इंटू 1। तो k का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया, k का वैल्यू 2 मिल गया, यानी जो मेरे पास इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है आपके पास में y बाई एक्स का होल क्यूब प्लस y बाई एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स। तो यहां पर मैं इसको जब इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको आ जाएगा y क्यूब, ये इक्वेशन आ गया y क्यूब प्लस यहां पर मैं y क्यूब प्लस y क्यूब, और यहां पर मैं आपको पूछा जा रहा है y क्यूब प्लस y बाई एक्स का होल क्यूब, एक सेकेंड, y बाई एक्स का होल क्यूब प्लस y बाई एक्स, यानी y बाई एक्स इक्वल टू 2x इक्वल टू 2x। अब आपको पूछा जा रहा है y ऑफ 2 का वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा, यानी x का वैल्यू क्या रख देंगे, 2, x का वैल्यू 2 रख देंगे, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 2 रख देना है, x इक्वल टू 2 रख देंगे तो y क्यूब डिवाइड बाई 8 प्लस y डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में y क्यूब प्लस 4y, y क्यूब प्लस 4y, वाई क्यू प्लस 4y माइनस 32 इक्वल टू 0। अब ये बताना है कि इसका y जो है किस इंटरवल में लाई करेगा। तो देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक का ऐसे डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करो, इसको हम एज ए कोई फंक्शन मान लो, g ऑफ y मान लो, g ऑफ y मान लेंगे y क्यूब प्लस 4y माइनस 32, और अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3y² प्लस 4, यानी ये ग्रेटर देन 0, यानी ये जो g फंक्शन होगा ये क्या होगा, पूरा पूरा इंक्रीजिंग हो जाएगा, पूरा पूरा इंक्रीजिंग होगा, पूरा पूरा इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब ये x एक्सिस को एक ही बार कट करेगा, x एक्सिस को एक ही बार कट करेगा, यानी एक रूट होगा इसका, क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का 1 रूट हो जाएगा। जब 1 रूट होगा वो रूट आपको y ऑफ 2 होगा, है ना, y ऑफ 2, यानी y ऑफ 2 का वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा, n-1 टू n के बीच में। तो ध्यान से देखिए, यहां पर मैं अगर हम लोग ऐसा कर दे, g ऑफ 2 लिखेंगे तो g ऑफ 2 का जो वैल्यू होगा वो 8 प्लस 8 माइनस 32, यानी ये क्या होगा, लेस देन 0। और अगर g ऑफ 3 कर देंगे, g ऑफ 3, तो यहां पर में हो जाएगा 3 प्लस 27 प्लस कितना हो गया, 27 प्लस 12, सॉरी, g ऑफ 3 कर देंगे हम लोग तो 3 पर में कितना हो जाएगा, 3 क्यूब, यानी 27 प्लस 12 माइनस 32, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है 2 पर निगेटिव और 3 पर, 2 पर कहीं ना कहीं निगेटिव, 3 पर पॉजिटिव, इसका जो भी रूट आएगा ये किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 3। यानी आप ये बोल सकते हैं कि ये जो y है, ये जो y आपके पास कौन सा है, y ऑफ 2 है,
y ऑफ 2 इस इक्वेशन का रूट होगा, और ये y ऑफ 2 जो है किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 से लेके 3 के बीच में लाई कर रहा है, 2 से लेके 3 के बीच में लाई कर रहा है। और आप देखिए यहां पर में y2 बिलोंग्स टू n-1 टू n क्लोज इंटरवल, n-1 टू n क्लोज इंटरवल। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि y ऑफ 2 जो है आपका 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, यानी n ये हो गया n-1 और ये कितना हो गया, n हो गया, क्योंकि y ऑफ 2 आपको 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब है n-1 इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, n का वैल्यू पूछा जा रहा है। फॉर सम स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर y2 लाइज बिटवीन n-1 क्लोज इंटरवल टू n क्लोज इंटरवल, देन n इज इक्वल टू, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो 3 हो गया, ठीक है ना। इसमें बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना था, इसमें बेसिकली आपको जो कॉन्सेप्ट लगाना था बच्चों वो ये रहा कि यहां पर मैं x इक्वल टू 2 पर जो y ऑफ 2 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और y ऑफ 2 का डायरेक्टली यहां से वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते हुए इस तरह से हम लोग ने सवाल को सॉल्व कर लिया, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह से अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मेन ट्रिक जो है क्यूबिक इक्वेशन का रूट निकालने में है, बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है हमारे पास में, लेट द सॉल्यूशन कर y इक्वल टू एफ एक्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 2x डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x बिलोंग्स टू -1 to 1 दिया हुआ है, और ये कर्व कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, देन -√3/2 टू √3/2 एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां से एफ एक्स को आपको निकालना है, सबसे पहले आपको किसको निकालना पड़ेगा, एफ एक्स को निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स को निकालने के लिए आप क्या करिए, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व कीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसा कीजिए, इस सवाल को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 2x डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ये वाला p ऑफ x है और ये वाला क्या हो जाएगा, q ऑफ x। तो यहाँ पर में इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास में, वो आपके पास बन जाएगा यहाँ पर में y इंटू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इंटू, यहां पर में ये भी फंक्शन अलग से रहेगा, इंटू ब्रैकेट में x पावर 4 प्लस 2x डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ध्यान से देखो यहां पर में ये वाला जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहां पर में हो जाएगा y इंटू ई पावर 1/2 ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अल्टीमेटली ये वाला पार्ट क्या होगा, ई पावर 1/2 ln मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1/2 पावर इधर चला जाएगा, और ई पावर ln x इक्वल टू दैट x, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो डायरेक्टली इसको ऐसा लिख दे, इक्वल टू ई पावर, यहां पर मैं अंडर रूट ऑफ, अगेन यहां पर मैं ध्यान से देखिए, यहां पर मैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब यहां पर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह आपको लिखना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब यहां पर मैं आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो यहां पर मैं ln की जगह पर क्या होगा 1 माइनस एक्स, इसीलिए मॉड लगाया हुआ है ताकि दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर मैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 प्लस 2x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये कैंसिल, ठीक है ना। तो यहां पर में बन जाएगा y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू
एक्स पावर 4 प्लस 2x, एक्स पावर 4 का यहाँ पर में इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 2x, यानी 2x का एक्स स्क्वायर, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस के, और के यानी कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी के नहीं रहेगा। ये कर्व हो गया आपके पास में, ठीक है ना। तो कर्व हो गया y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये बोला जा रहा है आपके पास में कि ये जो कर्व है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है -√3/2 से √3/2 fx dx। तो ध्यान से देखिए, ये जो कर्व है y इक्वल टू एक्स पावर 5 डिवाइड बाई 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन में ये वाला फंक्शन क्या है, ऑड है। ये वाला क्या है, ऑड है, एक्स पावर 5। ये वाला इवन, ये ऑड, तो ओवरऑल ये ऑड है और ये वाला क्या है, इवन है। तो ऑड का इंटीग्रेशन आपको पता है -a टू a, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना होता है, 0 होता है। यानी ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन 0, सिर्फ ये वाला पार्ट इंटीग्रेशन में रहेगा -√3/2 टू √3/2 fx dx। तो अल्टीमेटली हम लोग लिख सकते हैं ये पूरा आपके पास में, ये जो पूरा फंक्शन होगा, ठीक है ना, इसको लिख देंगे -√3/2 टू √3/2, और यहां पर में आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। अब क्या करना है इसको, अब आपको बहुत आसान है, यहाँ पर में इसको आप सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं इस तरह से। ये इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहां पर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर में आ जाएगा एक्स इक्वल टू साइन थीटा, और dx इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो वापस लिख देते हैं यहां पर में, यहां पर x इक्वल टू -√3/2, यानी ये हो जाएगा आपके पास में -π/3 से ये π/3, और यहां पर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, dx का वैल्यू कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कैंसिल, ये साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर में इक्वल टू -π/3 टू π/3 cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1/2 π/3 माइनस π/3, यानी 2π/3 माइनस 1/2, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन 1/2 साइन 2 थीटा माइनस π/3 टू π/3। तो यहां से आ जाएगा आपके पास में, ये हो गया आपके पास में π/3, और यहां पर में 1/4 माइनस 1/4, यहां पर में साइन 2π/3, यहां पर में साइन 2π/3, यानी साइन 120 डिग्री, साइन 2π/3, और माइनस साइन थीटा यानी प्लस साइन 2π/3। तो ये आपको हो गया π/3 माइनस 1/4, और ये हो जाएगा √3/2, यानी 2 इंटू अंडर रूट 3/2, यानी π/3 माइनस √3 डिवाइड बाई 4, π/3 माइनस √3 डिवाइड बाई 4, π/3 माइनस √3 डिवाइड बाई 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो इस तरह से सवाल को देख के घबराना नहीं है आपको, ठीक है ना। सवाल में बेसिकली क्या था, आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, लीनियर को सॉल्व करने के बाद में एक पार्ट ऑड आ गया, ऑड का इंटीग्रेशन 0, बच गया इवन पार्ट, और इवन पार्ट का हम लोग इस तरह से आंसर निकाल लिए। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं।
सो हमारे पास एक सवाल है, 29 जुलाई का शिफ्ट 2 का सवाल है। Let yx be the solution curve of the differential equation dy by dx plus 2x square plus 11x plus 13 divided by x cube plus 6x square plus 11x plus 6 into y equal to x plus 3 divided by x plus 1 x greater than -1। ये कर्व 0,1 से पास कर रहा है, तो y of 1 का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले ये वाला जो टर्म है बच्चों, इसमें न्यूमरेटर का जो x का हाईएस्ट पावर है 2 है, डिनोमिनेटर का 3 है, तो यहाँ होमोजेनियस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। होमोजेनियस के लिए क्या होगा, आपका न्यूमरेटर में सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर, ठीक है ना, और सबका पावर भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर में ये नहीं बन पा रहा है, लेकिन यहाँ पर में ये वाला जो फैक्टर इजीली बन जाएगा, इसका ये जो फैक्टर हो रहा है इजीली बन जा रहा है। ध्यान से देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 13 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, इसका एक फैक्टर कितना हो रहा है, एक फैक्टर x इक्वल टू x प्लस 1 हो रहा है। कैसे, अगर x इक्वल टू -1 पुट करेंगे ये वाला फैक्टर में, तो -1 प्लस 6 -11 प्लस 6, यानी -1 -11 -12 6 प्लस 6 12, यानी एक फैक्टर इसका x प्लस 1 आ रहा है। जब x प्लस 1 एक फैक्टर आ जाएगा, वापस जब इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर में, इसका जो अलग फैक्टर बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये दूसरा वाला फैक्टर हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर 6x स्क्वायर, और 5x प्लस 6 11x प्लस 6। इस तरह से इसका फैक्टर हम लोग यहाँ पर में निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर में ध्यान से, ये जो फैक्टर है इसका इसका वापस फिर से क्या हो गया, फिर से वापस इसका फैक्टर क्या बन गया, इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 13 डिवाइड बाई x प्लस 1, इसका फैक्टर x प्लस 2 x प्लस 3। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए। तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 13 डिवाइड बाय, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा लेंदी सवाल है, ठीक है ना, लेकिन अगर आपको यहाँ पर में क्या हो रहा है, 3 लीनियर फैक्टर में टूटेगा, तो ये हो जाएगा a डिवाइड बाई x प्लस 1, पार्शियल फ्रैक्शन करने आना चाहिए आपको, b डिवाइड बाई x प्लस 2 प्लस c डिवाइड बाई x प्लस 3। इसमें क्या करना होगा, एक बार आपको x का वैल्यू -1 रखेंगे, x का वैल्यू -1 रखेंगे, ठीक है ना, x का वैल्यू -2 रखेंगे और x का वैल्यू -3 रखेंगे। जब x का वैल्यू -1 रख देंगे यहाँ पर में, ठीक है ना, तो x का -1 रखने से क्या होगा, ये फैक्टर में और एलसीएम लेके x का वैल्यू -1 रखेंगे, तो क्या होगा, b वाला फैक्टर और c वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, और वापस यहाँ से a मिल जाएगा, और जो a का वैल्यू हो जाएगा, जैसे x इक्वल टू -1 रखोगे यहाँ पर में आ जाएगा, यहाँ पर में आप एक बार चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पर में आ जाएगा a इंटू x प्लस 2 x प्लस 3, और x का वैल्यू -1 यानी -1 प्लस 2 1, और -1 प्लस 3 यानी 2 इक्वल टू, ध्यान से देखिए यहाँ पर में x का वैल्यू -1 यानी 2 -11 प्लस 13, और ये 13 प्लस 2 15 -11 4, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया। इसी तरह से x का वैल्यू -2 रखेंगे, x का वैल्यू -2 रखेंगे हम लोग, तो b का वैल्यू कितना मिल जाएगा, आप निकाल के देख लो, b का वैल्यू मिल जाएगा 1, और जैसे ही x का वैल्यू -3 रखेंगे, x का वैल्यू -3 रखेंगे, तो यहाँ पर में आपको c वाला फैक्टर मिल जाएगा, और c इक्वल टू मिल जाएगा आपके पास में -1। तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, a यानी 2 डिवाइड बाई x प्लस 1, b का वैल्यू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2, और c का -1 डिवाइड बाई x प्लस 3। इस तरह से इसका 3 फैक्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर मैं क्या करेंगे, आपको फिर से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसको px मान सकते हैं, px लीनियर dy बाई dx प्लस px इंटू वाई, और ये हो जाएगा qx। तो यहां पर में इंटीग्रेशन क्या होता है, y इंटू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इंटू dx। अब ध्यान से देखो, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हर फैक्टर का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ln x प्लस 1, मॉड लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ln x प्लस 2, ठीक है ना, माइनस ln
एक्स प्लस थ्री, और जब यहाँ पर में आ जाएगा तो यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ पर में ये डायरेक्टली लिख देंगे एल एन ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, डिवाइड ये वाला टर्म डिवाइड में आ जाएगा एक्स प्लस थ्री, और जब इसको ई के पावर में करेंगे तो पूरा ये वाला टर्म बाहर आ जाएगा, यानी एलएचएस में क्या आ जाएगा, वाई इंटू ये वाला पूरा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री इक्वल टू, क्यू में क्या है, एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस वन है, तो एक एक्स प्लस थ्री, एक्स यहां पर मैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इंटू पूरा ये वाला फैक्टर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री इंटू dx। ध्यान से देखो यहां पर मैं एक्स प्लस वन कैंसिल, एक्स प्लस थ्री कैंसिल, तो यहां पर मैं बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन आ गया। सिंपल इंटीग्रेशन क्या आया, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस टू यानी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, और जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिखते हैं, यहां पर में नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, ठीक है ना, तो y इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स प्लस के, और ये कर्व कहां से पास कर रहा है बच्चों, 0,1 से, यानी y ऑफ 1 पूछना है, यानी x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू कितना है, x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू कितना है, 1 है, तो रख दो यहाँ पर में 1 इंटू यहाँ पर में 0 प्लस 1 इंटू टू बाई थ्री इक्वल टू यहाँ पर में ये जीरो यहाँ पर में k, तो k का वैल्यू कितना मिल गया आपको, k का वैल्यू आपको मिल गया 2/3। अब आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पर में, y ऑफ 1 पूछ रहा है, यानी x इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू पूछ रहा है, तो y ऑफ 1 इंटू एक्स का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 4 इंटू 1 प्लस 2 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 4 इक्वल टू ये y ऑफ 1 है इक्वल टू यहाँ पर मैं x का वैल्यू 1 यानी 1/3 प्लस 3/2 प्लस 2/3, तो यहाँ पर मैं कितना हो गया, ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं ये 4 कैंसिल, ये हो गया y ऑफ 1 और यहाँ पर 3 हो गया मल्टीप्लाइड में, यहाँ पर मैं 2/3 प्लस 1/3 यानी कितना हो गया 1 प्लस 2 3 और 3 प्लस 2/3 यानी 9/2, तो यहाँ पर मैं 3 से कैंसिल हो जाएगा 3, तो y ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2, यानी जब x का वैल्यू 1 होगा तो y ऑफ 1 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3/2 ऑप्शन बी। तो बेसिकली इसमें मेन टास्क जो था इसका पार्शियल फ्रैक्शन आपको करना है, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया उसके बाद सारा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और बार बार देख रहे हैं जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, काफी ज्यादा आपके पास में क्वेश्चंस इससे आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है ना। आपके पास एक और क्वेश्चन है, लेट द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्ट द लाइन एक्स इक्वल टू 1 एट वाई इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 2 एट y इक्वल टू अल्फा, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो जाएगा x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा x का वैल्यू 2 y का वैल्यू अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ध्यान से देखो, x dy इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो अपन लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, यहां पर मैं इसको लिख देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स।
फिर से ये क्या हुआ, y का पावर 1, यहाँ पर में ये पूरे फैक्टर में से y स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 1 पावर, न्यूमरेटर में भी यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब ये क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो y इक्वल टू वी एक्स। क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y इक्वल टू वी एक्स, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पर में जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स के जगह लिख देंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर में अंडर रूट, यहाँ पर x यहाँ पर में y इंटू 1 है, ठीक है ना, x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा तो बनेगा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस y के जगह v इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये x कैंसिल, ठीक है ना, तो यहाँ पर बन गया v प्लस एक्स इंटू डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v, ये v कैंसिल, आप सेपरेट कर दो वेरिएबल सेपरेबल में, तो dv डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू dx बाई एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं इन दोनों को क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हम लोग इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला आपके पास में हो जाएगा ln, ये इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है बच्चों, ठीक है ना, इसका ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसका आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का याद रखना है, इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू ln x प्लस ln c, यानी डायरेक्टली लिख देंगे ln ऑफ kx, ठीक है ना, kx, तो यहाँ पर v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, व्हाट इज v का जगह रख देंगे y बाई एक्स, यानी y बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू k इंटू एक्स। अब क्या इसमें बोल रहा है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 रखोगे तो k का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिलेगा, y इक्वल टू 0, ये फैक्टर 0 या 1 इंटू k इंटू 1, यानी k का वैल्यू मिल गया 1, k का वैल्यू कितना मिल गया 1, यानी आपके पास जो इक्वेशन कन्वर्ट हो गया वो मिल गया y बाई एक्स प्लस अंडर रूट, y बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y डिवाइड बाई एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। अब आपको पूछ रहा है x इक्वल टू 2 पर y का वैल्यू अल्फा है, तो अल्फा का वैल्यू बताना है, यानी आपको लिखना है x इक्वल टू 2 y का वैल्यू अल्फा, यानी 2 डिवाइड बाई अल्फा प्लस अंडर रूट 1 प्लस x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू अल्फा, यानी x का वैल्यू 2 y का वैल्यू अल्फा, यानी अल्फा बाई 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, x का वैल्यू 2, तो यहां से क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 4, ये 2 का होल स्क्वायर 4, यहाँ पर में 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पर में माइनस 2 अल्फा बाई 2 इंटू 2, तो यहाँ पर में अल्फा स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -3 इक्वल टू यहाँ पर में -2 अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 3/2, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा बच्चों, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, अल्फा इक्वल टू 3/2, और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही इजी सवाल है माय डियर फ्रेंड, ठीक है ना, इससे इजी सवाल आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं मिल सकता है, बस आपको सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, होमोजीनियस है y इक्वल टू वी एक्स। इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप, एग्जैक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए कभी आपको वो भी दिखाऊंगा, फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास में, यहां पर मैं, if the solution curve of the differential equation dy by dx equal to x plus y minus 2 divided by x minus y passes through the point 2 comma 1 and k plus 1 comma 2 where k greater than 0, then इसका सॉल्यूशन बताना है। तो सबसे पहले क्या है ना बच्चों, इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अभी ये होमोजीनियस नहीं है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस तरह का सब्स्टिट्यूशन आप क्लास 12th में भी देखते हो। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, स्मॉल x को लिख देंगे कैपिटल X प्लस h, और स्मॉल y को लिख देंगे कैपिटल Y प्लस k, वो इस तरह से सच दैट ये वाला फैक्टर में क्या हो जाएगा, सच दैट यहाँ पर में जब ये वाला फैक्टर हो जाएगा, इसको अगर इस तरह से लिख दे x प्लस
वाई प्लस एच प्लस के माइनस 2 डिवाइड बाई कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई प्लस एच माइनस के। ऐसा इसलिए किया यहां पर मैं, ध्यान से देखो, ये क्लास 12th में भी इस तरह का हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इसमें अगर इस फैक्टर को जीरो कर दे, इसको जीरो कर दे, यानी एच प्लस के माइनस 2 इक्वल टू जीरो, एच माइनस के इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। और यहां पर मैं, यहां से h और k का क्या वैल्यू निकलेगा, यहां से देख पा रहे हैं, h इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1, h इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1, ये और ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब ध्यान से देखो यहां पर मैं बच्चों, यहां पर मैं अगर स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल x प्लस h है, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y प्लस k है, तो अपन लोग d कैपिटल Y डिवाइड बाई d कैपिटल x को लिख सकते हैं d स्मॉल y डिवाइड बाई dx। इस तरह का केस में ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है, क्योंकि जब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो h क्या है, एक तरह से नंबर है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, k का भी डिफरेंशिएशन जीरो, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो d कैपिटल Y बाई dx इक्वल टू d स्मॉल y बाई dx। अब यहां पर मैं इसको, यहां पर मैं d स्मॉल y बाई dx को लिख देंगे d कैपिटल Y डिवाइड बाई dx। नाउ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गया। होमोजीनियस में क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैपिटल Y इक्वल टू v इंटू कैपिटल x, यहां पर मैं तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करके क्या लिख देंगे, dy बाई dx इक्वल टू v प्लस कैपिटल x इंटू dv डिवाइड बाई dx इक्वल टू, यहां पर मैं देखो x कॉमन आके बन जाएगा 1 प्लस v डिवाइड बाई 1 माइनस v, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू dv डिवाइड बाई dx इक्वल टू 1 प्लस v या माइनस v प्लस v स्क्वायर, 1 प्लस v माइनस v प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस v। तो यहां पर में आ जाएगा, यहां पर आपको क्या आ जाएगा, कैपिटल x इंटू dv डिवाइड बाई dx इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस v, 1 डिवाइड बाई, सॉरी यहां पर लिख सकते हैं 1 माइनस v डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग सिंपली जो है वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल में ये 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वी हो जाएगा डीवी और dx बाई एक्स। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिखते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वी इंटू डीवी, यहां आ जाएगा सॉरी यहां पर में आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस वी, यानी 1 माइनस वी इंटू डीवी, 1 माइनस वी डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डीवी इक्वल टू 1 माइनस वी डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई एक्स। अब यहां पर देखो दो पार्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ v माइनस v डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर 1 बाई 2 ln मॉड ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू इधर का इंटीग्रेशन ln मॉड ऑफ x प्लस ln ऑफ k। अब क्या करना है, आपको v को सब्स्टिट्यूट करना है कैपिटल Y डिवाइड बाई कैपिटल X, तो लिख सकते हैं tan इनवर्स कैपिटल Y डिवाइड बाई कैपिटल X माइनस 1 बाई 2 ln मॉड ऑफ 1 प्लस कैपिटल Y स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर इक्वल टू ln kx या ln cx भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, c इंटू कैपिटल या k ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। कैपिटल x को लिख सकते हैं कैपिटल x। अब क्या करेंगे, यहां पर में आपको एक और चीज सब्स्टिट्यूट करना है, मैंने बताया हुआ है कि यहां पर में आपने लिखा था कैपिटल Y इक्वल टू Y माइनस k, व्हाट इज k 1, कैपिटल X इक्वल टू X माइनस 1, ये भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी tan इनवर्स ऑफ स्मॉल y माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 ln मॉड ऑफ y माइनस 1 का
होल स्क्वायर वाई माइनस वन का एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ln ऑफ मॉड ऑफ के इंटू मॉड ऑफ एक्स को लिख सकते हैं एक्स माइनस वन। अब क्या करना है, अब इसमें कौन सा ऑप्शन ये हमको चेक करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या 2,1 से पास कर रहा है, 2,1 से पास कर रहा है, यानी यहाँ पर मैं x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, तो ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा 0, ये tan इनवर्स 0 यानी 0 माइनस यहाँ पर मैं y का वैल्यू 1, तो 1/2 ln 1 ये भी 0 इक्वल टू यहाँ पर मैं ln x का वैल्यू 2 यहां पर में, तो कितना हो जाएगा ln 2k ln 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 k इक्वल टू 0, तो यहां से k का वैल्यू कितना मिल गया 1 मिल गया, k का वैल्यू आपको मिल गया 1, यानी अल्टीमेटली आपके पास में यहां पर में k नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, कौन सा पॉइंट पुट करना है, आपको पॉइंट पुट करना है k+1,2k से पास कर रहा है, ठीक है ना। अगेन यहाँ पर मैं एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर मैं k+1 ऑलरेडी है, तो अपन लोग यहाँ पर मैं c ही लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, c, ठीक है ना, ln c, क्योंकि ये फिर कंफ्यूज नहीं करोगे आप। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मैं c का वैल्यू क्या हो जाएगा ln c, और c का वैल्यू 1 हो गया। अब आपको ये कर्व कहां से पास कर रहा है, ये कर्व पास कर रहा है k+1,2, यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं के, मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि के ऑलरेडी वेरिएबल यहाँ पर में रखा हुआ है क्वेश्चन में, तो अपन लोग को के नहीं लेंगे, सी ले लेंगे वेरिएबल, ठीक है ना। तो यहाँ पर में ln आपको क्या पुट करना है k+1,2 यानी tan इनवर्स k+1,2 यानी 2 माइनस 1 डिवाइड बाई k+1 माइनस 1 माइनस 1/2 ln मॉड ऑफ 1 प्लस यहाँ पर में फिर से वही हो जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइड बाई के का होल स्क्वायर इक्वल टू ln x का वैल्यू, यहाँ पर में x का वैल्यू कितना हो जाएगा k+1 माइनस k यानी ln k। तो आपको क्या, आपको यहाँ पर ऑप्शन देखना है, ऑप्शन क्या मिल रहा है tan इनवर्स 1/k, ठीक है, tan इनवर्स 1/k माइनस 1/2 ln 1 प्लस 1/k² इक्वल टू ln k। देख लेते हैं tan इनवर्स 1/k इक्वल टू, यहाँ पर में tan इनवर्स 1/k का एक ऑप्शन दिख रहा है log k² प्लस 1, तो अपन लोग ऐसा कर देंगे, ये ln को इधर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2 tan इनवर्स 1/k, और यहाँ पर में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस में एडिशन हो जाएगा, यानी ln ऑफ मॉड ऑफ k² 2k² इंटू यहाँ पर 2k आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा यानी k² आ जाएगा, k² इंटू 1 प्लस 1/k², तो ये k² प्लस 1 इक्वल टू ln ऑफ मॉड ऑफ k² प्लस 1, यानी 2 tan इनवर्स 1/k इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/k इक्वल टू ln k² प्लस 1, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ गया आपके पास में ऑप्शन ए 2 tan इनवर्स 1/k इक्वल टू ln k² प्लस 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन लगाना है, एक बार स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k, देन h प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0, और उसके बाद में होमोजेनियस का y इक्वल टू vx। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 tan इनवर्स 1/k इक्वल टू ln k² प्लस 1। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन हमारे पास में है, ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन x, 0 से लेके π/2 के बीच में y ऑफ π/3 इक्वल टू 0, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y ऑफ x इज। तो सबसे पहले क्या है, ये भी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x इंटू y इक्वल टू u ऑफ x। डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे y इंटू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2
tan ऑफ x dx इक्वल टू q, यानी साइन ऑफ x इंटू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x dx इंटू डी ऑफ x। तो ये हो जाएगा y इंटू ई पावर 2 साइन बाई कॉस, यानी -2 ln मॉड ऑफ cos x इक्वल टू यहां पर मैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू ई पावर -2 ln मॉड ऑफ cos ऑफ x इंटू dx। और जब इसको सॉल्व करेंगे ये पावर इधर आ जाएगा, यानी y इंटू 1/रूट cos स्क्वायर x, यानी y इंटू 1/cos स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x dx। ठीक है ना। अब क्या करना है इसको, इसमें आप cos x को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। cos x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहां पर में आ जाएगा cos x माइनस साइन x dx इक्वल टू cos x इक्वल टू t, देन माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। तो इसमें आपके पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां पर में y सब्स्टिट्यूट करने का जरूरत नहीं है, y डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। बच्चों यहाँ पर साइन बाई cos, tan इंटू सेक इंटू टेन, सेक x इंटू टेन एक्स dx। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln, यहाँ पर सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर में आ जाएगा y डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस के, सेक एक्स प्लस के। अब क्या करना है आपको, ये पास कर रहा है पाई बाई 3, 0 से, यानी x का वैल्यू पाई बाई 3 और y का वैल्यू कितना है 0। x का वैल्यू पाई बाई 3 यानी cos पाई बाई 3 यानी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री यानी 1/2। तो यहाँ पर में आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पर में आपके पास आ जाएगा x का वैल्यू, अच्छा y का वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। और ये सेक पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3 यानी 1/cos 60 यानी 2 प्लस के। तो के का वैल्यू कितने के बराबर हो गया -2। तो आपके पास जो फंक्शन बन गया y इक्वल टू cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू सेक x -2, सेक x -2। तो यहाँ पर मैं y का जो वैल्यू मिल गया मेरे को, y इक्वल टू cos स्क्वायर इंटू सेक x, यानी cos x माइनस y इक्वल टू cos x -2 cos स्क्वायर x। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको इस तरह के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए 1/8 -2 cos x -1/4 का होल स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं देखो ये होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0, होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0। और जब होल स्क्वायर का मिनिमम यहाँ पर में 0 होगा यानी कम से कम घटेगा, तो यहाँ पर में y क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। y मैक्सिमम कितने के बराबर हो जाएगा 1/8, यानी y मैक्सिमम तभी होगा जब होल स्क्वायर वाला टर्म मिनिमम होगा। और होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितने के बराबर होगा 0, सब्ट्रैक्शन में होगा, यानी y मैक्स इक्वल टू 1/8। और कौन से cos x पर आएगा, cos x इक्वल टू 1/4। ठीक है ना। तो इस तरह से y मैक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/8। अदरवाइज आप इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करके f डैश को 0 करो और उसके बाद फिर उसको निकालो, वहां से भी यही रिजल्ट आएगा। तो y मैक्स जो हो जाएगा इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा 1/8। इस तरह से हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इस तरह का टेक्निक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यूज करते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, cos x -2 cos स्क्वायर x, और इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1/8। कौन सा ऑप्शन है। सो डियर, हमारे पास एक सवाल है, ये सवाल आपके पास में 26 जुलाई का शिफ्ट 2 का सवाल है। थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है ना। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। सवाल ये बोल रहा है कि y इक्वल टू वाई एक्स, ये सॉल्यूशन है कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx माइनस y इक्वल टू 2 - e⁻⁻x सच दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी y x इज फाइनाइट। यानी
ये जो कर्व होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर अगर y का लिमिट ले लेंगे इस फंक्शन का, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, फाइनाइट के बराबर हो जाएगा। इफ a and b are respectively x and y intercept of the tangent to the curve at point x equal to 0, then a minus 4b is equal to, सबसे पहले कर्व निकालना पड़ेगा। कर्व निकाल के क्या करेंगे, उसमें से जो कांस्टेंट वगैरह होगा, यहाँ पर dy बाई डी एक्स कितने के बराबर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस ई पावर माइनस एक्स। यहाँ पर में px का वैल्यू कितने के बराबर है, -1, और ये वाला वैल्यू कितने के बराबर है, qx। और ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर। इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट y इंटू ई पावर माइनस p dx यानी y इंटू ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q यानी ई पावर माइनस एक्स इंटू 2 माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू dx। तो यहां से क्या निकालेंगे, यहां से निकाल लेंगे हम लोग इस तरह से। यहां से देखिए ये हो जाएगा आपके पास में y इंटू ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू -2 ई पावर माइनस एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर -2x यानी ई पावर -2x का यानी प्लस ई पावर -2x डिवाइड बाई 2, ई पावर -2x डिवाइड बाई 2, और प्लस में क्या रहेगा, के भी रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अपन लोग को ध्यान से देखना है, यहाँ पर y को लिख सकते हैं, ई पावर माइनस एक्स को डिवाइड कर दीजिए तो -2 प्लस ई पावर -x बाई 2, ई पावर -x बाई 2 प्लस k डिवाइड बाई k इंटू ई पावर x, है ना। अब ये एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी फाइनाइट हो रहा है, तो फाइनाइट के लिए अगर हम लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये फाइनाइट हो जाएगा, ये क्वांटिटी किसने के बराबर होगा, फाइनाइट होगा। ये फाइनाइट तभी होगा, ये क्वांटिटी फाइनाइट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, ये क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 0, 1 बाई ई पावर एक्स 0। तो ये क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा आपको, ये क्वांटिटी को 0 होना पड़ेगा। ये तभी 0 होगा जब k का वैल्यू कितना हो जाए, 0, क्योंकि k जैसे ही 0 होगा ये क्वांटिटी हट जाएगा। और यहाँ पर मैं जब इसको ई पावर एक्स से डिवाइड करोगे 0 से, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ई पावर एक्स का वैल्यू किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। तो ये फैक्टर इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इसका मतलब अगर k को 0 कर देंगे तो ऑलरेडी ये टर्म डिसअपियर हो गया, ये टर्म भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। इसका मतलब k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो k इक्वल टू 0 बन जाएगा, तो कर्व बन जाएगा -2 प्लस ई पावर -x डिवाइड बाई 2। और ये कर्व जो है कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल टू 0, यानी अगर x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इस कर्व में, तो देखो -2 प्लस ई पावर 0 बाई 2, -2 प्लस 1 बाई 2 यानी -2 प्लस 1 बाई 2 यानी -2 -4 प्लस 1 यानी -3 डिवाइड बाई 2, -3 डिवाइड बाई 2। तो जो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा आपके पास में, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y प्लस 3 बाई 2 डिवाइड बाई x माइनस 0 इक्वल टू dy बाई dx। और dy बाई dx यहां से निकाल सकते हैं, dy बाई dx कितने के बराबर है, dy बाई dx इक्वल टू है dy बाई dx, जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये y उधर चला जाएगा और y का वैल्यू कितना है, -3 बाई 2 यानी -3 बाई 2 प्लस 2 माइनस ई पावर 0 यानी 1। तो ये हो जाएगा आपके पास में -5 बाई 2 प्लस 2 -3 बाई 2 -1 -5 बाई 2 प्लस 2 और -5 प्लस 4 बाई 2 यानी -1 बाई 2, यानी ये वैल्यू कितने के बराबर हो रहा है, -1 बाई 2 के बराबर हो रहा है। और जब यहां से a निकाल लोगे x इंटरसेप्ट, तो a निकालने के लिए क्या करते हैं, x इंटरसेप्ट जो है a है, तो उसके लिए x इंटरसेप्ट के लिए y को कितना पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। y को 0 पुट कर देंगे आप यहाँ पर में, तो y को 0 पुट कर दोगे तो यहाँ पर में आपके पास में a का वैल्यू हो जाएगा आपके पास में x इंटरसेप्ट इक्वल टू, अगर y को 0 पुट कर दिया यहाँ पर में, तो ये 2 कैंसिल, x a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, a का वैल्यू आपके पास में -3 हो गया। इसी तरह से y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x को 0 कर देंगे और b जो हो जाएगा y इंटरसेप्ट हो जाएगा। x को 0 पुट कर दो, x को 0 पुट कर दोगे तो y का वैल्यू
-1/2 -3/2 यानी -4/2 यानी -2। तो ए का वैल्यू -3, बी का वैल्यू कितना हो गया माइनस, यहां पर में आ जाएगा आपके पास में माइनस, बी का वैल्यू आपके पास में आ रहा है x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, तो यहां से 0 यानी ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर y b का वैल्यू हो जाएगा -3/2, b का वैल्यू -3/2। अब आपको पूछ रहा है a -4b का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? a -4b इक्वल टू, तो रख दीजिए a का वैल्यू है आपके पास में -3, -4 इंटू -4 इंटू -3/2, 4 इंटू -3/2 यानी -3 प्लस यहाँ पर 12 यानी 6, -3 + 6 यानी 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3। तो a -4b का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बस इसमें ध्यान आपको ये रखना था कि इस केस में लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी e⁻x इन्फिनिटी हो रहा है, तो k को 0 होना पड़ेगा। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट था, बाकी सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर में सॉल्व कर लिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में? 27 जुलाई ऑफ शिफ्ट 1 का सवाल है। ये अच्छा सवाल है। y = y विद द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना? यहाँ पर मैं sin 2x² इंटू लॉग बेस e tan x² dy + 4xy - 4√2x हो जाएगा। 4√2 x अलग है, ठीक है ना, x √2 के अंदर में नहीं है। sin x² - π/4 होल dx इक्वल टू 0, और x का वैल्यू 0 से लेकर π/2 के बीच में लाई कर रहा है। ये कर्व √π/6, 1 से पास हो रहा है। तो y ऑफ √π/3 होल मॉड का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको ध्यान से देखिए आप लोग। साइन ऑफ 2x² इंटू लॉग को लिख सकते हैं ln ऑफ tan x² dy, ठीक है ना। और ये dx को यहां पर में क्या करते हैं, प्लस dy प्लस 4xy माइनस 4√2 अलग रहेगा, इंटू x में है, ठीक है ना, इंटू साइन ऑफ x² - π/4 होल ब्रैकेट d ऑफ x इक्वल टू 0। इसको अपन लोग ऐसा कर सकते हैं। यहां पर में सबसे पहले इसको क्या करिए, इसको अपन लोग यहां पर में ये जो dx से यहां पर में क्या करेंगे हम लोग, ये dx से इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये dx से इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, और यहां पर में आप अगर साइन ln tan साइन ऑफ 2x² से डिवाइड कर देते हैं, साइन ऑफ 2x² से डिवाइड भी कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर में देख लीजिए 4dy/dx यानी साइन ऑफ 2x² इंटू ln ऑफ tan ऑफ x² इंटू dy/dx प्लस 4xy, और ये इधर में लेके चले जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास में प्लस 4xy इक्वल टू 4√2 इंटू x इंटू साइन ऑफ x² माइनस पाई डिवाइड बाई 4। अब क्या करना है, ये पूरे टर्म को यहां से ये पूरे टर्म को यहां से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा dy/dx प्लस 4x डिवाइड बाई, लीनियर बना देना इसलिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 4x डिवाइड बाई साइन ऑफ 2x² इंटू ln ऑफ tan x², ठीक है ना। 4x डिवाइड बाई साइन 2x² इंटू ln ऑफ tan x² इंटू y इक्वल टू 4√2 इंटू x इंटू साइन ऑफ x² माइनस π/4
डिवाइड बाय साइन ऑफ 2x² इंटू ln ऑफ tan ऑफ x²। अब ऐसा करो, ये वाला वैल्यू आपके पास में क्या हो गया, ये वाला आपके पास हो गया p हो गया, ये वाला क्या हो गया px हो गया, ये वाला px हो गया, और ये पूरा क्या हो गया qx हो गया, ये पूरा आपके पास में हो गया qx। अब यहाँ पर मैं एक चीज ध्यान दो, अगर यहाँ पर मैं p का इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। अगर px का इंटीग्रेशन करेंगे e पावर इंटीग्रेशन ऑफ 4x डिवाइड बाई साइन ऑफ 2x² इंटू ln ऑफ tan x² dx, इसका वैल्यू क्या होगा, ये if हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको पहले अगर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर मैं, अगर हम लोग ln tan x² को t ले लेंगे, इसको t ले लेते हैं, ln tan x² को t ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मैं ln tan x² को t ले लेंगे तो यहाँ पर मैं dt अपॉन dx इक्वल टू ये हो जाएगा 1/tan x², और tan x² का टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर x² इंटू x² का डिफरेंशिएशन 2x। अब ध्यान से देखो, ये सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos², और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर में आ जाएगा, यहाँ पर में लिख सकते हैं 4x डिवाइड बाई 2 साइन x² इंटू कॉस x²। ठीक है ना, इसका मतलब ये वाला टर्म 4x/2 साइन x² कॉस x², ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा dt डिवाइड बाई dx, यानी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हो जाएगा e पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और dt, तो ये हो जाएगा e पावर ln t, यानी ln ऑफ tan x²। ठीक है ना, और ये ln ऑफ ln x e पावर में रहेगा, तो ये हो जाएगा ln ऑफ tan ऑफ x², और संयोग से ln tan x² ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है। तो जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे क्या लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस k। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा ln tan x², यानी ln ऑफ tan x², और यहां पर में ln tan x² ये कैंसिल, बच जाएगा आपको न्यूमरेटर में 4√2 इक्वल टू 4√2 इंटू x इंटू 4√2 इंटू x इंटू साइन x² माइनस π/4 साइन x² माइनस π/4 डिवाइड बाय साइन 2x² डिवाइड बाय साइन 2x² dx। अब इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ये बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा अगर आपने x² को, अगर आपने यहां पर मैं x² को t ले लिया, अगर आपने x² को t ले लिया, यहां पर मैं x² को t ले लिया सपोज करो, या x² को कुछ z ले लिया, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखो 2x dx इक्वल टू dz, तो इसको लिख देंगे, यहां पर 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा 2√2 साइन z माइनस π/4, यानी इसको साइन a माइनस कॉस b सिंप्लीफाई कर देंगे, तो साइन z माइनस कॉस z डिवाइड बाई √2 π/4, और dx को लिख देंगे 2√2 इंटू dz, है ना, ये √2 हो जाएगा, ये √2 dz और डिवाइड बाई साइन 2z, तो हो जाएगा 2 साइन z इंटू कॉस ऑफ z। तो यहां से 2 कैंसिल, ये √2 भी कैंसिल। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन z माइनस कॉस z
डिवाइड बाय साइन जेड इंटू कॉस ऑफ जेड dz। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर में, 2 साइन जेड माइनस कॉस जेड, और इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन जेड प्लस कॉस जेड का होल स्क्वायर माइनस 1 dz। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 1 1 कैंसिल, 2 साइन जेड कॉस जेड, और यहां से 2 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका दो पार्ट होगा। ध्यान से देखो, इसका डिफरेंसी, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये हो गया, यानी इसको हम लोग राइट हैंड साइड, इधर में लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा ln tan ऑफ एक्स स्क्वायर, और इधर में आपके पास आ जाएगा, इसके दो फैक्टर बनेंगे, ए स्क्वायर माइनस, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1, 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास में, दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज इक्वल टू, ये 2 बाहर में रहेगा, ln, इसका हो जाएगा एक फैक्टर 1 बाई टी माइनस 1 माइनस 1 बाई टी प्लस 1, यानी ln ऑफ साइन जेड प्लस कॉस जेड माइनस 1, यानी ln ऑफ साइन जेड, और जेड क्या एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल मॉड प्लस के, ठीक है ना। अब आपको दिया हुआ है एक बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है, x इक्वल टू रूट पाई बाई 6 पर y इक्वल टू 1। जब इसको बैठा देंगे हम लोग इस इक्वेशन में, तो आपको जो है ये जो k आ जाएगा, इसका वैल्यू आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर x इक्वल टू रूट पाई बाई 6, तो यहाँ पर में कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा टेन ऑफ पाई बाई 6, यानी टेन 30 डिग्री, 1 बाई रूट 3, तो k इक्वल टू आ जाएगा ln 1 बाई रूट 3, ln 1 बाई रूट 3, और ये वाला टर्म उधर जाएगा -2, यहाँ पर में साइन, यहाँ पर में हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस 1, तो साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2 प्लस रूट 3/2 माइनस 1, यानी रूट 3/2 माइनस 1/2, यानी 2 ln मॉड ऑफ रूट थ्री माइनस 1 डिवाइड बाई, यहां पर मैं रूट 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1, रूट थ्री प्लस 3, ये वैल्यू आपके पास में किसका वैल्यू आ गया, सी या के का वैल्यू आ गया, के का वैल्यू आ गया। अब अगर हम लोगों को यहां पर में x इक्वल टू आपको बैठाना है y ऑफ रूट पाई बाई 3, रूट पाई बाई 3 यहां बैठा देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, y इंटू ln tan 60 डिग्री ln रूट 3 इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, इधर में राइट हैंड साइड में k का वैल्यू बैठा के इसको पुट कर देना है, तो आपको हो जाएगा ln ऑफ 1 बाई रूट 3, तो इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा y इक्वल टू -1, और आपको क्या पूछा जा रहा है, मॉड ऑफ y ऑफ अंडर रूट ऑफ पाई बाई 3, तो इसका हो जाएगा मॉड ऑफ -1 यानी इक्वल टू 1। तो यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन है आपको, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन आपको कर लेना है। यहाँ पर में जैसे ही आपने ये k का वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर में ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और y का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, -1, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि मॉड दिया हुआ है, इसलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Let y equal to y1x and y equal to y2x with the two distinct solution of the differential equation dy by dx equal to x plus y, इसमें y1 0 0 y2 0 equal to 1, then the number of point of intersection of y equal to y1x and y equal to y2x। बहुत इजी है बच्चों, ये dy by dx क्या दिया हुआ है, x plus y। जब इसको हम लोग लीनियर मान के सॉल्व करेंगे तो dy by dx माइनस y इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर यहाँ पर में p का वैल्यू कितना है -1, और यहाँ पर में q इक्वल टू एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू ई पावर -p यानी ई पावर -x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई पावर -x dx।
तो यहां से सॉल्व कर देंगे, y इंटू ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू, यहां पर मैं ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर मैं ई पावर माइनस एक्स dx, तो यहाँ पर में आ जाएगा y इंटू ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स, और ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस के। अब ध्यान से देखो, आपको दो इसमें दो कर्व मिलेंगे, क्या मिलेंगे, दो कर्व मिलेंगे। दो कर्व में क्या होगा, एक बार y1 0 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो y इंटू ई पावर 0 1 इक्वल टू 0 माइनस ई पावर 0 कितना हो जाएगा 1 प्लस के। तो यहां से आपके पास में, अच्छा यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहां से k का वैल्यू आपको मिल गया 1, यानी एक कर्व जो आपको मिल रहा है y1x, उसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू, यहां पर मैं इसको इसको इधर से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 प्लस के इक्वल टू 1, यानी प्लस ई पावर एक्स, ये हो गया y इक्वल टू y1x। दूसरा केस में क्या होगा, x का वैल्यू 0 पर y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, x का वैल्यू 0 पर y का वैल्यू 1, यानी x का वैल्यू 0 पर y का वैल्यू 1, यानी 1 इक्वल टू ये 0, ये माइनस 1 प्लस के, तो यहां से k का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2। इसका मतलब जो दूसरा इक्वेशन होगा y2x यानी y1x, तो आपको मिल गया माइनस एक्स माइनस 1 प्लस ई पावर एक्स, और y2x जब पुट करेंगे माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 2 ई पावर एक्स, 2 क्योंकि यहां पर में क्या हो जाएगा, के हो जाएगा 2, और 2 डिवाइड बाई ई पावर माइनस एक्स 2 ई पावर एक्स। अब दोनों का नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो दिस इक्वल टू दिस, तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, आपको मिल रहा है ई पावर एक्स इक्वल टू 0, और ई पावर एक्स कभी भी 0 नहीं हो सकता है, नो रियल सॉल्यूशन, यानी इन दोनों का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर क्या पूछा गया था कि द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू y1x एंड y इक्वल टू y2x इज 0, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए। तो बेसिकली इसमें क्या